वे गुण जो बुद्धत्व की तरफ अग्रसर होते हैं। अभी तक हमने इस श्रृंखला में दान पारमी और शील पारमी को समझा। अब तीसरी पारमी नेखम्मा पारमी, इसे समझेंगे। नेखम्मा का अर्थ है त्याग देना। कोई विषय जिसे हम अपना समझते हैं उसे छोड़ देना। यह त्यागना या छोड़ना किसी वस्तु तक सीमित नहीं होता है, बल्कि मानसिक भी होते हैं, जैसे व्यवहारिक, वैचारिक और भावनापूर्ण विषयों को भी छोड़ देना। वैसे यह इतना आसान नहीं है कि कोई वस्तु या विषय आप चाहें कि मैं इसे छोड़ दूं और वह छूट जाए। यह हम मनुष्यों की सदा से प्रवृत्ति बनी होती है कि किसी वस्तु के मिल जाने पर हम उसे संचित करना या संभाल कर रखना चाहते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि शायद भविष्य में उसका उपयोग हो, और यही हमारे सामान्य व्यवहार में भी झलकता है। मगर हम हमेशा एक विश्लेषण देखते हैं कि क्या हर किसी वस्तु जो हमें मिले तो क्या उसका उपयोग हम उसी समय कर लेते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। कई बार मिली हुई वस्तुओं को सहेजना या संभाल कर भी रखना देखा जाता है, और ठीक उसी समय एक और घटना हमारे साथ प्रस्तुत होती है, और वह यह कि हम उस वस्तु से बंध जाते हैं। हम लगातार प्रयास करते हैं कि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी बनी रहे, और यह मनोदशा एक बंधन का निर्माण कर देती है कि उस वस्तु से हम बंध जाते हैं। उससे गहरी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और यही आसक्ति धीरे धीरे तीव्र इच्छाएं या तृष्णा में परिवर्तित होती जाती हैं कि उस वस्तु से गहरा लगाव या उस प्रकार के वस्तुओं को लगातार संचित करना या जमा करने का भाव हमारे अंदर तीव्र इच्छाओं की चाह उत्पन्न करता है, और इसी से तृष्णा उत्पन्न होती है, और वह भाव चक्र को संचालित कर दुखों के चक्र को उत्पन्न कर देती है। यदि निष्पक्ष रूप से स्वतः के व्यवहार, विचार और भावनाओं का यदि विश्लेषण करें तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हम किसी न किसी विषय से गहरे जुड़े हैं। हो सकता है कि उसे आप अपनी जरूरतों के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। यहां पर कारण चाहे जो भी हो, मगर हमारे अशांत होते हुए चित्त या विह्वल और अशांत मन का कारण कोई न कोई चाह है, तृष्णा है, और यह चाह ही है या तृष्णा जो आपको परेशान किए हुए है। कई बार आपकी यह चाह या तृष्णा जिसे आप अपनी जरूरत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उसे सही मान रहे हैं, मगर फिर भी इस प्रकार के प्रयास में आपका मन अशांत हो जाता है। आप अंदर से असहज हो जाते हैं। आप जिस विषय या वस्तु को चाह रहे हैं वह उस प्रकार से हो नहीं पा रहा है, और परिणाम स्वरूप आप आंतरिक रूप से दुखी हो रहे हैं। गृहस्थ रहकर इस संघर्ष से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं का जीवन जीने के लिए प्रधानता दी थी कि भिक्षु इस प्रकार के संघर्षों से मुक्त हो जाता है। मगर फिर भी यदि गृहस्थ भी बुद्ध के संदेशों का विस्तृत विश्लेषण करे
और जरूरतों और इच्छाओं की स्पष्ट सीमा रेखा खींचे तो नेखम्मा पारमी का सीमित लाभ भी कोई गृहस्थ भी ले सकता है। अब कैसे? इसके लिए तथागत बुद्ध के संदेशों के कुछ मूल सार को समझना होगा। हमें उस सत्य को समझना होगा जो वास्तव में घटित होगा। हमें उस अंतर को समझना होगा कि हम जैसा सोच रहे हैं क्या वैसा वास्तव में घटित होता है। और ऐसा ही एक बेहद महत्वपूर्ण सार तथागत बुद्ध द्वारा दिघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। बुद्ध ने उन्हें यह भी कहा कि सारे संस्कार व्यय धर्मा हैं। प्रमाद रहित हो इस सच्चाई का संपादन करो। तथागत बुद्ध के इन शब्दों में पूरी तरह से संपूर्ण जीवन का सार छुपा हुआ है कि सारे संस्कार व्यय धर्मा हैं, यानी सब कुछ नष्ट हो रहा है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसका व्यय हो रहा है या वह परिवर्तित हो नष्ट हो रही है। तो नष्ट होती हुई वस्तुओं से लगाव कैसा? कोई कितना भी धन संचित कर ले, पूरे जगत की संपत्ति उसके पास आ जाए, तो क्या उस धन को स्थिर रूप से रखा जा सकता है? तो यहां पर धन का संचय कर उसे सदा के लिए अपना बना लेना यह संभव ही नहीं है। यह किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाता है या चला जाता है। यदि यह धन जब आया तब उतनी खुशी शायद ही न हुई हो, मगर जब यह चली जाती है तब उसका कष्ट होता है और यह बेहद तीव्र होता है। तो यहां पर जब धन को स्थिर ही नहीं किया जा सकता तो उसे स्थिर करने का प्रयास क्यों? और यदि ऐसा प्रयास किया गया तो वह दुख देगा ही। वैसे भी हम अपने जीवन में कितनी अनावश्यक वस्तुओं को जमा कर डालते हैं जिनका जीवन में कभी भी उपयोग नहीं होता है। ये अनावश्यक रूप से हमारा भार बनी रहती हैं। तो इस भार को व्यर्थ क्यों ढोना जो अनायास हमारे दुखों का कारण बने। हम जीवन में जमा करने के प्रयास में, इसे संचित करने के भाव में कब दुखों के दलदल में घिर जाते हैं हमें इसका पता ही नहीं चलता। और जबकि यह जमा की गई वस्तु नष्ट होने वाली है और जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, चाहे कोई भी हो, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। भले किसी ने कितना भी अधिक संचय किया है, सांसारिक वस्तुओं को जमा किया हो, मृत्यु के साथ सब यहीं छूट जाता है। मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। तो यहां पर दो स्पष्टीकरण प्रस्तुत होते हैं। पहला कि हमारे लगातार जमा करने की इच्छा या तृष्णा वैसे ही जीवन में लगातार दुखों को उत्पन्न करती है और जीवित जीवन इसी प्रकार दुखों के दलदल में ढकेल दिया जाता है। और दूसरा स्पष्टीकरण है कि मृत्यु के साथ सब कुछ छूट जाता है। तो इस जमा करने के भाव ने वास्तव में क्या दिया? लगातार दुख उत्पन्न करने का सिलसिला। तो यह जीवन इन सबको छोड़ दे, इससे पहले ही इन विषयों या वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। और यही त्याग है नेखम्मा पारमी, जिसका प्रभाव है कि जीवित जीवन से दुख कम होने लगते हैं। और ये केवल वस्तुओं से संबंधित नहीं होते हैं, कई बार ये उनसे भी आगे के होते हैं। कई बार हम अपने आप को इस प्रकार बोलता हुआ सुनते हैं, यह जगह मेरी है, अमुक वस्तु मेरी है,
और वह बड़े ही गहरे से उस वस्तु से जुड़ जाता है। यह मेरा है, यह मेरी है, इस प्रकार के भ्रम जाल में वह फंस जाता है। जबकि वास्तविकता है कि ना वह जगह उसकी है और ना ही वह वस्तु। कुछ समय बाद वह सब कुछ छूट जाने वाला होता है। तो वस्तुओं या विषयों से चिपकाव का होना, इस मनस्थिति को समझना और इनके द्वारा उत्पन्न दुखों को स्वीकार करना और इसके कारणों को समझ इनका त्याग कर देना ही नेखम्मा पारमी है। और ऐसा ही एक वर्णन मध्यम निकाय के मूल पर्याय सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध उकट्ठा के सुभग वन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को समस्त धर्मों के मूल का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इस संसार में पृथक जन पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानता है और इसे ऐसा ही जानकर इसको मानता है, इसमें मानता है, इससे मानता है, यह मेरी है, ऐसा मानता है और इसका अभिनंदन करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पूरी सच्चाई ज्ञात नहीं है। तो सांसारिक वस्तुओं या पृथ्वी को अपना मानना कि यह मेरा है और इसकी खुशी मनाता है, उसे वास्तविक सच्चाई ज्ञात नहीं है कि ये नष्ट होने वाले हैं, अनित्य हैं। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, ऐसे ही वह भिक्षु भी जो अभी शैक्ष है, अरहत नहीं हुआ है, सर्वोत्कृष्ट योगक्षेम की तलाश में विहरता है, पृथ्वी जल अग्नि आदि को उक्त प्रकार से संदेह के साथ जानता है। उसके ऐसा जानने का कारण यह है कि उसे अभी सीखना है। जो भिक्षु अरहत हो गया है, आश्रय रहित हो गया है, ब्रह्मचर्य वास पूरा कर चुका है, जो करना था सो कर चुका है, जिसने अपना बोझ उतार दिया है, जिसने सदर्थ निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जिसके सांसारिक बंधन नष्ट हो चुके हैं, जो सम्यक ज्ञान के आधार पर विमुक्त हो चुका है, वह पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानता है और इसे ऐसा जानकर इसको न मानता है, न इसमें मानता है, न इससे मानता है, न पृथ्वी मेरी है ऐसा मानता है और न इसका अभिनंदन करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है। ऐसे ही उसे जल अग्नि वायु आदि के बारे में पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है। अरहत अवस्था प्राप्त आश्रय रहित व्यक्ति के समान ही वीतराग, वीत द्वेष, वीत मोह व्यक्ति को इनके बारे में पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है। अरहत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध तथागत को भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि के बारे में पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है। अरहत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध तथागत पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानता है और ऐसा जानकर न इसको मानता है, न इसमें मानता है, न इससे मानता है, न पृथ्वी मेरी है ऐसा मानता है और न इसका अभिनंदन करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जानकर कि नंदी यानी तृष्णा दुख का मूल है,
वह जान लेता है कि भव से जन्म और जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए वह सारी तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग से सर्वोत्कृष्ट सम्यक संबोधि को प्राप्त है। तो जो इस व्यय धर्मा संसार और जन्म और मृत्यु को समझ लेता है, वह सारी तृष्णाओं के बंधन को त्याग देता है। वह संपूर्ण परम ज्ञान को प्राप्त कर आगे बढ़ता है। तो संपूर्ण सत्य का एहसास हमें नेखम्मा पारमी ही कराता है कि ये विषय, ये वस्तु हमें छोड़ें, इससे पहले ही इनका त्याग कर देना। और यह त्यागना केवल सांसारिक विषयों का ही नहीं होता है, बल्कि हमारे चित्त को दूषित करने वाले चित्तमलों का त्याग कर देना चाहिए। और इस चित्तमल के संदर्भ में भी तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के वत्थ सुत्त में कहते हैं, चित्त के उपक्लेश मल हैं। पहला अभिद्या यानी विषम लोभ, दूसरा व्यापाद द्रोह, तीसरा क्रोध, चौथा उपनाह यानी बैर भाव, पांचवा मृक्ष यानी दूसरों के गुणों का अवमूल्यन करना, छठा है प्रदाश यानी निष्ठुरता, सातवां है ईर्ष्या, आठवां है मात्सर्य, नौवां है माया, दसवां है शठता, 11वां है स्तंभ यानी जड़ता, 12वां है सारंभ यानी उत्तेजना, 13वां है मान, 14वां है अतिमान, 15वां है मद और 16वां है प्रमाद। जब कोई भिक्षु इन उपक्लेशों को इस प्रकार जानकर इन्हें त्याग देता है, तब वह बुद्ध में प्रगाढ़ श्रद्धा वाला हो जाता है। तो यहाँ पर केवल सांसारिक वस्तुओं या विषयों का ही त्याग नहीं, बल्कि चित्त के मलों का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये चित्त मल ही हैं जो जीवन को दूषित और दुखी बनाए हुए हैं। वैसे दुख मुक्त की अवस्था निर्वाण वास्तव में क्या है? यह नेखम्मा ही है, त्याग ही है कि संसारिक विषयों का एक एक कर छूट जाना, चित्त के मलों का एक एक कर निकल जाना, सब कुछ छूट जाना जो बंधन या दुखों का कारण बने। तो इसी त्याग यानी नेखम्मा पारमी के कुछ और विशेषताओं को समझेंगे। धन्यवाद।